हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोग लारावेल के अंदर मल्टी ऑथ सिस्टम कैसे बना सकते हैं। जैसे कि यूज़र और एडमिन का जो एक लॉगिन सिस्टम होता है उसको इस वीडियो के अंदर हम लोग जो लॉगिन सिस्टम जो हम अचीव करेंगे एक यूज़र और एडमिन का, वो हम बहुत सिंपल तरीके से यूज़ करेंगे, जिसका अंदर हम लोग सिर्फ एक मिडलवेयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक एक ही टेबल होगी, जैसे कि आपकी यूज़र्स टेबल होगी, उसी वही टेबल होगी सिर्फ, और उसी टेबल के थ्रू हम लोग एक एडमिन को भी लॉगिन कराएंगे। और हम लोग डिफ्रेंशिएट सिर्फ इतना करेंगे कि हम लोग उसके अंदर एक मिडिलवेयर का यूज़ करेंगे, जिससे कि एडमिन और यूज़र एक दूसरे की जो चीज़ें हैं उनको न देख पाए। और एक लॉगिन और लॉग आउट सिस्टम हम लोग बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे और माई एसक्यूएल का हम लोग यहाँ पे यूज़ करके पूरा बनाएंगे। तो आप वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं आप लिखूँगा लारावेल न्यू लारावेल 11 और ये रहेगा एडमिन यूज़र लॉगिन या ऑथ। ठीक है, मैं इसको एंटर करता हूँ। तो ये बोल रहा है कि कोई एक स्टार्टर किट चाहिए आपको। हम लोग यहाँ पे मना कर देते हैं कि हमें कोई नहीं चाहिए। और यहाँ पर हम लोग पेस्ट या फिर पीएचपी यूनिट दोनों में से कोई सी भी हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पीएचपी यूनिट चूज़ कर सकते हैं। गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज करना चाहता है, हम लोग मना कर देते हैं कि नहीं, हमें नहीं करवाना। और यहाँ पर सिर्फ हम सिंपल एंटर कर देते हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। अभी देखिए ये यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग डेटाबेस कौन सा यूज़ कर रहे हो, माई एसक्यूएल या फिर एसक्यूएलाइट, पीजी एसक्यूएल। हम लोग सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट माई एसक्यूएल सेलेक्टेड है, तो हम लोग यहाँ पर एंटर कर देते हैं। वैसे भी वो यहाँ पर एसक्यूएलाइट यूज़ करने वाला बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं कभी भी। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रेडी है। अब आप अपने एप्लीकेशन के अंदर जा सकते हैं, लारावेल 11 एडमिन यूज़र ऑथ के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन अबाउट करके। यहाँ देखिए आपकी पूरी एप्लीकेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर देख पाओगे। जैसे कि एप्लीकेशन का नाम क्या है, आप लारावेल का कौन सा वर्जन आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, आपके PHP का वर्जन कौन सा है, और ये सारी डिटेल्स यहाँ पर है। ओके, हम लोग क्या करते हैं कि ऑथ सिस्टम के लिए हम लोग लारावेल UI पैकेज का यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर बूटस्ट्रैप, लारावेल और माई एसक्यूएल का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आओगे तो इसको इंस्टॉल करने का जो तरीका है, जो कि 9, 10, 11 का है, वो आप यहाँ पर लेटेस्ट सिर्फ आप इसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है कंपोजर रिक्वायर लारावेल UI, है ना, ये वाली कमांड है। और ये वही कमांड है जो यहाँ पर है, कंपोजर रिक्वायर लारावेल UI करके। मैं यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ। तो ये देखिए अब ये यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा है, और ये हमें लारावेल UI पैकेज के जो भी फीचर्स हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर बूटस्ट्रैप का यूज़ कर सकते हो, Vue.js का यूज़ कर सकते हो, React.js का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये बहुत अच्छा पैकेज है। आपको यहाँ पर ऑथ सिस्टम भी आपको मिलता है बूटस्ट्रैप के साथ में, Vue के साथ में और React के साथ में। अच्छी बात यह कि अगर आप यहाँ पर React और Vue.js अगर आपको चाहिए तो ये आपको प्लगइन्स हैं वो आपको इंस्टॉल करके दे देता है, तो आपको एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना पड़ता, है ना। तो यहाँ देखिए इसने यहाँ पर पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। अब इसमें से आप कोई सा भी एक कमांड आप यहाँ पर रन कर सकते हो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर व्यू का ऑथ चुना, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है PHP आर्टिजन UI और व्यू, और यहाँ पर ऑथ फ्लैग हमने पास कर दिया। मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो अब ये बोल रहा है कि कंट्रोलर आपका पहले से एग्जिस्ट करता है, क्या मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ? तो हाँ, आप कर सकते हो। और अब ये बोल रहा है कि प्लीज़ रन npm इंस्टॉल और npm रन डेव। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो npm इंस्टॉल, और यहाँ पर यह करें कि जो आपका package.json है उसको रीड करके ये आपको नोड मॉड्यूल फोल्डर आपका यहाँ पे बना देगा, है ना। तो ये ऑथ सिस्टम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप बूटस्ट्रैप अगर आप अपने एप्लीकेशन में अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप इस पैकेज को आप इजीली आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर आपको बूटस्ट्रैप मिलता है और Vue.js मिलता है, या फिर बूटस्ट्रैप के साथ में आपका React.js भी आपको यहाँ पर मिलता है ना। तो दोनों में से आप कोई सा भी आप यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो PHP आर्टिजन UI React, और React का भी ऑथ अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, ओके। आपका यहाँ पर npm इंस्टॉल कमांड यहाँ पर रन हो चुकी है। अब आप यहाँ पे npm रन डेव कमांड आप सिंपली आप यहाँ पे रन कर सकते हो। देखिए अब यहाँ पर चल चुकी है। आप यहाँ पे PHP आर्टिजन सर्व कमांड भी आप यहाँ पे रन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिजन सर्व करके।
ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो हम लोग चलेंगे फाइल के अंदर, यहाँ पर ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस है और यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स मिलते हैं, जैसे कि ऐप फोल्डर है, बूटस्ट्रैप है। ये लारावेल 11 के अंदर थोड़ा सा इन्होंने कुछ चेंजेस किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कम फोल्डर देखोगे। लारावेल 10 और 9 में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोल्डर्स थे। और रिसोर्सेज के अंदर अगर आप जाओगे JS के अंदर, तो यहाँ देखिए आपको app.js मिल रही है और इसके अंदर आपका Vue.js यहाँ पर इंस्टॉल्ड है ना। और Vue.js के साथ में अगर आप यहाँ पे vitconfig.js भी अगर आप ओपन करोगे, तो यहाँ पर देखिए ये सारे प्लगइन्स उसने खुद हमें इंस्टॉल करके दिए हुए हैं, जो कि vit.js प्लगइन व्यू करके हैं। लारावेल UI पैकेज को अगर हम यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। ओके, तो अभी हमें .env ओपन करना है और यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डेटाबेस की जो भी चीज़ें होती है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये SQLite यहाँ पर डेटाबेस यूज़ करता है, जो आप देख सकते हो यहाँ पर है डेटाबेस फोल्डर के अंदर database.sqlite करके। अगर आपको MySQL यूज़ करना है तो आपको इसको अनकमेंट कर लेना है और यहाँ पर आप MySQL आप लिख सकते हो। ठीक है, तो एक डेटाबेस हम लोग इस नाम से बना लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। हम लोग चलेंगे अपने XAMPP सर्वर को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए XAMPP सर्वर आपका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर जो MySQL का मेरा जो पोर्ट है वो 310 है, 3310 है सॉरी, और आपका यहाँ पे 3306 होगा बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे ये देखा पोर्ट 3306 करके, वो आपका हो सकता है। मैंने यहाँ पे चेंज कर रखा है क्योंकि बार बार अनएक्सपेक्टेड वाला एरर आता है, तो उसकी वजह से मैंने इसका पोर्ट ही चेंज कर दिया, जो कि 3310 कर दिया है। और आपके केस में इसको चेंज नहीं करना रहेगा। अगर आपका यहाँ पर 3306 है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे 3306 ही रहने देना, है ना। अब हम क्या करते हैं कि एक डेटाबेस हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एडमिन पे मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन पे यहाँ पर ओपन कर देगा। यहाँ पर आप आएंगे, न्यू पे आप क्लिक करेंगे और ये हो जाएगा आपका डेटाबेस का नाम। यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर दीजिए और ये आप क्रिएट पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए जो डेटाबेस है वो यहाँ पर आपका रेडी है। यहाँ पर आपके पास अभी फ़िलहाल के लिए कोई टेबल नहीं है, बट आप टेबल के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे से PHP आर्टिजन माइग्रेट आप कमांड रन कर सकते हैं। तो माइग्रेशन रन करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि एक चेंजेस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर यूजर्स टेबल के अंदर, है ना। तो आप चलेंगे डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर, और यहाँ पर आप ऐड कर देंगे एक फील्ड जो कि होगी बुलियन के, है ना, जो कि होगा इज एडमिन करके, कि क्या यूज़र एडमिन है या नहीं है। और डिफ़ॉल्ट में आप यहाँ पे फॉल्स या 0 आप यहाँ पे पास कर सकते हो, है ना। तो 0 का मतलब फॉल्स हो गया, अगर 1 होता तो वो ट्रू होता। तो बाय डिफ़ॉल्ट हर एक यूज़र एडमिन नहीं होगा, बट अगर आप किसी यूज़र को आप एडमिन बनाना चाहते हो तो उसकी जो फील्ड है इज एडमिन वाली वो 1 होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एक यूज़र है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं यूज़र और ये हो जाएगा आपका यूज़र, है ना। एक और हम लोग इसी की तरह क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम हम लोग यहाँ पर दे देते हैं एडमिन, और ये हो जाएगा admin@admin.com। और यहाँ पे जो अपनी फील्ड थी इज एडमिन के, उसको हम लोग 1 कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल यूज़र है जो कि रजिस्टर पेज से आएगा, बट ये वाला जो यूज़र है ये अपना यूज़र है जो एडमिन के लिए क्रिएट किया गया है ना, उसके लिए। आप यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे पासवर्ड को आप हैश करके आप लगा सकते हैं। आप यहाँ पे पासवर्ड आप इस तरीके से आप पास करके bcrypt फंक्शन का आप यहाँ पे यूज़ करके आप यहाँ पे पासवर्ड 1 करके इस तरीके से आप डाल सकते हैं ना। बाय डिफ़ॉल्ट वो पासवर्ड रहता है, जैसे कि ये यूज़र के केस में बाय डिफ़ॉल्ट वो पासवर्ड रहेगा। अच्छा, मेरे को कैसे पता कि बाय डिफ़ॉल्ट वो पासवर्ड रहेगा? तो अगर आप यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर अगर आप चाहते हो, यूज़र फैक्ट्री के अंदर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ईमेल है और ये पासवर्ड है, और यहाँ पर पासवर्ड को देखिए उसने हैश किया हुआ है, जो कि यहाँ पर ये यूज़ किया है उसने इस तरीके से, है ना। तो अगर आप पासवर्ड पास करते हो तो वो पासवर्ड यहाँ पर यूज़ करेगा, अदरवाइज वो हैश का यूज़ करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर दिया इसको कि हमने एक पासवर्ड दे दिया यूज़र को और एक ये, है ना, और ये एडमिन है हमारा। अब आप इसको माइग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे एक कमांड आपको रन करनी पड़ेगी जो कि है PHP आर्टिजन माइग्रेट फैश, और यहाँ पे सीड फ्लैग आप पास कर सकते हो ना। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करेगा, डेटाबेस में डेटा भी डाल देगा।
तो सबसे पहले उसने क्या किया कि ये सारी माइग्रेशंस उसने रन की, यानी कि टेबल्स बनाए, और फिर उसने सीड कर दिया, जो अपना ये वाला फ्लैग पास किया गया डेटाबेस सीडिंग का। अब अगर आप यहाँ पर आओगे और आप इसको एक बार रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पर आपको टेबल्स दिख रही हैं, जो कि कैश की है, कुकीज़ की है, या ना ये सारी टेबल्स हैं। आप यूजर्स टेबल आप यहाँ पर देखोगे और इस पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको 2 रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे, एक तो टेस्ट यूजर का और एक एडमिन का, है ना। आप यहाँ पे देखेंगे और पासवर्ड आपका देखिए यहाँ पर हैश्ड है, और यहाँ पे इस एडमिन के अंदर एक 0 है और एक 1 है। तो जो 0 वाला है वो आपका नॉर्मल यूजर है, और जो 1 है वो आपका ये देखिए admin@admin.com है ना, वो हमारा एडमिन है, इस एडमिन वाला। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक बार लॉगिन हो लेते हैं। तो लॉगिन होने से पहले हमें यहाँ पे सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं PHP आर्टिजन सर्व करके, और यहाँ पर आते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पे चलते हैं। ये रहा आपका लारावेल 11 का वेलकम पेज। आप यहाँ पर लॉगिन पर जा सकते हैं। ये है देखिए लॉगिन का पेज, जो कि आपका बूट स्ट्रैप में पूरा डिजाइंड है ना। यहाँ से आप ईमेल और पासवर्ड आप डाल सकते हैं, और यहाँ से जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ user@user.com और पासवर्ड यू आर लॉगिन है। देखिए आप यहाँ पे लॉगिन है टेस्ट यूजर के साथ में। तो यहाँ पर 2 यूज़र हमने यहाँ पे सीड किए हुए हैं, एक तो टेस्ट यूज़र जो आप यहाँ पर देख सकते हो, और एक एडमिन यूज़र। तो अभी एडमिन यूज़र भी यहाँ से लॉगिन हो सकता है। तो मैं यहाँ से लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। लॉगिन पेज पे चलते हैं और यहाँ पर आपको लिखना है admin@admin.com, और यहाँ पर आपका रहेगा पासवर्ड 1 करके, है ना। और मैं लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका एडमिन भी यहाँ पर लॉग इन हो चुका है। ठीक है, तो अभी दोनों यहाँ से लॉगिन हो चुके हैं, बट हम क्या चाहते हैं कि एक यूज़र जो नॉर्मल यूज़र रहेगा वो यहाँ लॉगिन वाले पेज से होगा, और जो दूसरा रहेगा वो यहाँ से होगा, जो कि होगा एडमिन और लॉगिन पर जाने के बाद, है ना। अभी यहाँ पर कोई राउट नहीं है, 404 का एरर दे रही है, क्योंकि एडमिन लॉगिन हमने कोई बनाया नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक बार बना लेते हैं। तो यहाँ से सभी चीज़ें हम यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं, और अपन लोग चलते हैं अपने रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, क्योंकि वहीं पर हमें जो भी फोल्डर्स रहेंगे एडमिन से रिलेटेड वो हमें बनाने होंगे। तो यहाँ देखिए कई फाइल है, जैसे लेआउट्स है, ऑथ है और होम है। तो हम क्या करते हैं कि एक फ़ोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं जो कि एडमिन के नाम से होगा, और इसी एडमिन के अंदर हम एक और फोल्डर बना लेते हैं जो कि एक ऑथ नाम से होगा, और यहाँ पर हम लोग एक लॉगिन जो फाइल होगी ये वाली, इसकी हमें ज़रूरत है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इस वाले ऑथ फोल्डर के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे, है ना। तो अब ये यहाँ पर एडमिन का जो लॉगिन पेज है वो ये यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर लॉगिन की जगह पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये है अपना एडमिन लॉगिन। ठीक है, एडमिन लॉगिन करके राउट वगैरह सब कुछ हम अभी यहाँ पर चेंज करेंगे, और यहाँ से पासवर्ड हो जाएगा आपका, ये सारा चीज़ है। और यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं। वापस से हम लोग राउट्स पे चलते हैं web.php के अंदर। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको एक राउट यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि हमें लारावेल UI पैकेज देता है। यहाँ पर ऑथ के यहाँ पर देखिए ये अनडिफाइंड दिखा रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर लिख सकते हो यूज़ इल्यूमिनेट सपोर्ट फसाड, और यहाँ हो जाएगा आपका ऑथ करके। तो अब देखिए यहाँ से एरर जा चुका है ना। तो ये आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लगइन था उसको पता नहीं था कि ये आपका ऑथ कहाँ से आ रहा है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक और यहाँ पर राउट लोड करते हैं, हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ये है एडमिन और ये है अपना लॉगिन। और यहाँ पर एडमिन लॉगिन करने पर आपको दिखाना है एडमिन के अंदर ऑथ फोल्डर है और उसके अंदर आपका लॉगिन फोल्डर है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं। एक बार फिर से इसको हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखिए ये यहाँ पर आ रहा है एडमिन लॉगिन पेज, है ना, जो अपना एडमिन के लिए है। और एक और लॉगिन पेज आपका यहाँ पर है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपका नॉर्मल लॉगिन वाले पेज पे लेके जा रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये है आपका एडमिन का लॉगिन पेज। तो दोनों हमने लॉगिन पेज हमने यहाँ पर डिफरेंट कर लिए हैं। अभी आप क्या कर सकते हो कि कुछ चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि जो अपना लॉगिन वाला पेज है, अभी जैसे ही ये सबमिट करेगा तो ये लॉगिन वाले पेज पे चला जाएगा, जो यहाँ पर आप देखोगे फॉर्म के अंदर है राउट लॉगिन करके। तो यहाँ पर आप एक राउट बना सकते हो। आप यहाँ पर लिखोगे admin.login पर आप जाओ,
है ना। थोड़ा सा जूम आउट ले लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर आप देखोगे राउट है और यहाँ पर एडमिन डॉट लॉगिन पर अब हम भेज रहे हैं, जो अभी हमने बनाया नहीं है। तो आप यहाँ पे आप बना सकते हो, आप एक राउट यहाँ पर बना सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि एक कंट्रोलर बना लेते हैं सबसे पहले, वहाँ पर करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर। लेट से हमने यहाँ पर लिखा कि भाई एक एडमिन फोल्डर होगा और उसके अंदर हमें चाहिए होगा एडमिन लॉगिन कंट्रोलर के नाम से, है ना। तो देखिए एक यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट कर दिया इन्होंने एडमिन लॉगिन कंट्रोलर करके। अब अगर आप यहाँ पर आते हो ऐप फोल्डर के अंदर और HTTP फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक एडमिन नाम से फोल्डर और यहाँ पर है आपका एडमिन लॉगिन कंट्रोलर, ये रहा, ठीक है। और अब ये जो web.php के अंदर जो हमने ये वाला कोड लिखा हुआ है, इसको अगर हम चाहें तो यहीं से हम लोग लोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पब्लिक फंक्शन लेट से इंडेक्स करके, और यहाँ से अब आप रिटर्न कर सकते हो व्यू एक, और वो व्यू कौन सा रहेगा जो हमने यहाँ पर पास किया हुआ है, यही वाला, है ना, ये वाले। तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पर जो एडमिन लॉगिन कंट्रोलर है ये आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर फिर आप यहाँ पर लिखोगे एडमिन लॉगिन कंट्रोलर करके, और ये हो जाएगी आपकी क्लास, और जो फंक्शन है वो है इंडेक्स नाम से, है ना। यहाँ पर आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, आप ये ध्यान दे देना। यहाँ पर मेरा जो प्लगइन है उसने ऑटोमेटिकली कर दिया, बट आपको यहाँ पर ये जो नेम स्पेस है उसको आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ये हमने पास दे दिया इंडेक्स का, जो अपना इंडेक्स फंक्शन है वो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं ना। तो अभी भी अगर हम इसको PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं एक बार, और हम लोग यहाँ पर एडमिन लॉगिन कंट्रोलर पे हैं, और अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये वैसा ही चलता रहेगा। ओके, ये बोल रहा है कि एडमिन लॉगिन डिफाइंड नहीं है, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमने पोस्ट वाला हमने डिफाइंड नहीं किया हुआ है। तो मैं इसी को यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो मेथड है उसको हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग उसको लॉगिन वाले मेथड पे लेके चले जाएंगे। इसको आपको एक नाम देना पड़ेगा। तो नाम देने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेम, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एडमिन डॉट लॉगिन करके, है ना। इसको आप सेव करें, यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आपको उसी नाम से आपको यहाँ पे क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक फंक्शन, और ये हो जाएगा आपका लॉगिन, और यहाँ पे आप रिक्वेस्ट पास कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग DD करके देख लेते हैं कि हमें रिक्वेस्ट में क्या क्या डेटा हमें मिल रहा है यहाँ पर, है ना। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, देखिए ऐप का एडमिन लॉगिन आपका दिखा रहा है, और जैसे ही आप लॉगिन पे यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो देखिए आपको यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड और टोकन आपको दिखा रहा है ना। और ये कहाँ पर है, एडमिन लॉगिन कंट्रोलर के लाइन नंबर 15 पे, जो कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो लाइन नंबर 15 पे हमें ये दिखा रहा है, ठीक है। तो लॉगिन का भी फिलहाल चल रहा है हमारा। यहाँ पर हमने जो अपना राउट है वो भी हमने थोड़ा अच्छे से हैंडल कर लिया अपना, कि भाई कहाँ पर हमें राउट को रखना है, और यहाँ तक अपन आ गया। अब आप यहाँ पे यूज़र को आप लॉगिन कर सकते हो, है ना। तो लॉगिन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें चाहिए होगी, जैसे डैशबोर्ड का पेज चाहिए होगा, है ना। तो वो भी हम लोग अभी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो home.blade.php है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम लोग एडमिन के यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो एक आपका ऑथ फोल्डर हो गया, एक आपका यहाँ पर होम हो गया, साथ में आपको लेआउट्स भी चाहिए होगा, एक एडमिन का एक अलग लेआउट रहेगा। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। लेआउट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास app.blade.php करके है ना, ये वाली। तो अभी ऑथ के अंदर जो हमारा लेआउट है वो अपना यूज़र वाला लेआउट चल रहा है ना, मेन लेआउट्स ये वाला, बट हमें ये वाला चाहिए होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखोगे एडमिन डॉट करके, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ऐप लेआउट यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत क्या आ रही है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। बैक होके चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लॉगिन और कंट्रोलर का भी यहाँ पर दिखा रहा है ना, लॉगिन रजिस्टर लारावेल, ये सारा हम इसको हटाना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें। तो हम लोग क्या करते हैं कि
यहाँ पर एक और फाइल बना लेते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको हम लोग नाम दे देंगे गेस्ट का। तो हम लोग यहाँ पे नाम देंगे गेस्ट .blade.php करके, है ना। और उसके अंदर से ये जो नैप बार का सेक्शन है वो हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, अब अगर आप लॉगिन के अंदर आएंगे और यहाँ पर आप ऐप की जगह पे आप सिंपल आप यहाँ पे गेस्ट का भी यूज़ कीजिए। सेव करिए, यहाँ पर आते हैं और ये देखिए आपका गायब है। सिर्फ आपको एडमिन का लॉगिन पेज यहाँ पर आएगा। इसके अंदर आप CSS लिख करके आप उसको अच्छे से आप डिज़ाइन कर सकते हो, है ना, ईजिली। और ये आपका हो गया आपका एडमिन का। अब यहाँ से जो भी बंदा वो लॉगिन करने के लिए भेजेगा वो आएगा यहाँ पर एडमिन लॉगिन कंट्रोलर पे, और यहाँ से फिर आप उसको वैलिडेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे रिक्वेस्ट वैलिडेट, और यहाँ पे आपका रहेगा ईमेल, ये है आपके रिक्वायर्ड, और ये रहेगी आपकी ईमेल। फिर आपका यहाँ पर रहेगा पासवर्ड, और ये भी आपका रिक्वायर्ड रहेगा, है ना। तो यहाँ से वैलिडेशन हो गई। अब वैलिडेशन होने के बाद आप यहाँ पर चेक करना चाहोगे कि यूज़र अब लॉगिन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो आप यहाँ पर चेक करोगे कि इफ़ आप यहाँ पर लिखोगे ऑथ, और यहाँ से आप इसको इंपोर्ट भी कर लोगे। ये रहा फसाड आपका, और ये रहेगा अटेम्प्ट करके, और इसके अंदर आप पास कर सकते हो रिक्वेस्ट ओनली ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, तो अब यहाँ पर यूज़र हमारा लॉगिन हो चुका है, बट हमें चेक करना पड़ेगा कि वो जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है वो एडमिन है या नहीं है। इज एडमिन, है ना। अगर वो एडमिन नहीं होता है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको लॉग आउट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ऑथ लॉग आउट कर दोगे, और अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको रिटर्न कर दोगे रीडायरेक्ट उसके admin.dashboard वाले पेज पे या होम पर, है ना, admin.home करके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप यहाँ पे इसको रिटर्न बैक कर सकते हो विद एरर्स, और यहाँ पर एरर्स के अंदर आप यहाँ पर पास कर सकते हो उसके ईमेल के अंदर कि भाई यू आर नॉट या रॉन्ग ईमेल करके, इस तरीके से रॉन्ग ईमेल या रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, है ना, इस तरीके से आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर आप देख लें कि सबसे पहले हमने इसको वैलिडेट किया, फिर हमने यहाँ पर चेक किया कि यूज़र, फिर हमने उसको यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर लिया और यहाँ पर लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद हमने चेक किया कि क्या जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, जो लॉगिन यूज़र है, वो एडमिन है या नहीं है। अगर एडमिन होता है तो उस केस में हम उसको एडमिन होम पर भेज रहे हैं, अगर नहीं होता तो हम उसको लॉग आउट करके एक एरर मैसेज यहाँ पर भेज दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट। ओके, ये जो एडमिन होम है ये अभी हमने बनाया नहीं है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो देखिए यहाँ पर कोई नहीं बना हुआ है, तो इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको मैं टॉप पर लेके आ जाता हूँ, और यहाँ पर आपका रहेगा एडमिन होम, और ये रहेगा आपका एडमिन के अंदर एडमिन होम कंट्रोलर, है ना। तो अभी मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। पहले मैं यहाँ से एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं आप लिखूँगा PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, जो कि रहेगा एडमिन फोल्डर के अंदर, वो रहेगा एडमिन होम कंट्रोलर, है ना। तो एडमिन होम कंट्रोलर हमने यहाँ से बना लिया। अब हम PHP आर्टिजन सर्व यहाँ से कमांड रन कर सकते हैं फिर से, और अब हम इसको यहाँ से अनकमेंट कर सकते हैं, और इसका जो फुल पाथ है इसको हम लोग हटा करके सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं एडमिन होम कंट्रोलर करके, है ना, और ये हो जाएगी आपकी क्लास। तो जो ये एडमिन होम कंट्रोलर है इसको यहाँ पर टॉप पर आपको इंपोर्ट करना रहेगा, और यहाँ पे आप इंडेक्स मेथड आप बना सकते हैं उसके अंदर, और यहाँ पर आप लिखेंगे इसका नाम है admin.home करके। भाई यहाँ पर आपको एक लाइन में दिखाता हूँ, जो ये है admin.home, और इसके राउट का नाम है सिर्फ होम। ये आप ध्यान देना, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। और अब अगर हम आते हैं यहाँ पे एडमिन होम कंट्रोलर के अंदर, जो ये रहा, तो यहाँ पर आपको एक मेथड बनाना पड़ेगा जो कि होगा पब्लिक फंक्शन इंडेक्स नाम से। यहाँ से आप रिटर्न कर रहे हो व्यू एक, जो कि रहेगा admin.home करके,
ठीक है। जो एडमिन होम है वो ये रहा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये है अपना एडमिन डैशबोर्ड करके, ठीक है। इसको आप सेव करें, यहाँ पर आते हैं और एडमिन को यहाँ से लॉगिन करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे admin@admin.com और यहाँ पे पासवर्ड लास्ट में हमने 1 लगाया था तो वो भी लगा देते हैं और यहाँ से लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी ये देखिए लिख रहा है कि admin.home उसको मिला नहीं, ओके, वो एज ए स्ट्रिंग उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आते हैं रीडायरेक्ट और यहाँ पे हम उसको भेज देते हैं राउट करके, ठीक। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो एक बार फिर से हम यहाँ पर डालते हैं पासवर्ड उसका। ये हो जाएगा आपका admin@admin.com, पासवर्ड के लास्ट में 1 और यहाँ से हम लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए एडमिन के होम पर लेके जा रहा है, जो कि सही है ना। अब यहाँ पर आपका एडमिन यहाँ पर लॉग्ड इन हो चुका है अपने क्रेडेंशियल्स के साथ में। यहाँ पर यूज़र लॉगिन नहीं हो सकता, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ लॉगिन पर फिर से और यहाँ से यूज़र की यहाँ पर क्रेडेंशियल्स डली हुई है ना, user@user.com और यहाँ पे पासवर्ड है। मैं यहाँ पर लॉगिन पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सॉरी ये लॉगिन वाले पेज पे था यूज़र के, इसकी वजह से ये लॉगिन हो गया। मुझे इसको एडमिन के लॉगिन वाले पेज पे लेके जाना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडमिन लॉगिन और अब ये एडमिन के लॉगिन वाले पेज पर है। और अगर मैं यहाँ से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो ये यहाँ पर देखिए आएगा रॉन्ग क्रेडेंशियल्स। अब ये रॉन्ग क्रेडेंशियल्स कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है ये वाला। तो आप यहाँ पर आप एरर मैसेज आप यहाँ पर डाल सकते हो कि भाई यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस, या जो भी आप डालना चाहें, है ना। यहाँ पर सिर्फ आपको एडमिन ही लॉगिन कर पाएगा। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे admin@admin.com और ये रहा आपका पासवर्ड और यहाँ से आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हो, ओके। अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी ये हमारा सही चल रहा है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ डैशबोर्ड पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप यूज़र के डैशबोर्ड पर आप जा सकते हो, जो कि ये रहा, है ना, ओके। यहाँ पर डैशबोर्ड लिखा हुआ है बट उसको होम होना चाहिए था। अगर आप web.php पे आप जाओगे, यहाँ देखिए होम आ रहा है, बल्कि चलिए यहाँ पर हम लोग डैशबोर्ड कर देते हैं डायरेक्ट और इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश। तो ये देखिए डैशबोर्ड पे आ रहा है ना। तो ये है हमारा यूज़र का डैशबोर्ड और इस पर अगर आप क्लिक कर रहे हो तो ये डैशबोर्ड पर आ जा रहा है, बल्कि ये एडमिन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप एडमिन के होम पेज पे जाना चाहोगे तो आप इजीली आप यहाँ पर जा सकते हो, है ना, एडमिन के डैशबोर्ड पर भी जा सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी चीज़ को चेंज करते हैं। तो हमें एक मिडिलवेयर बनाना पड़ेगा इस चीज़ को रोकने के लिए, है ना। तो अपन लोग क्या करते हैं कि एक मिडिलवेयर बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे PHP आर्टिजन मेक मिडिलवेयर और मिडिलवेयर का नाम हम लोग यहाँ पर रख देते हैं गेस्ट या यूज़र मिडिलवेयर, है ना, और एंटर कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं तो देखिए अगर आप यहाँ पर आते हो ऐप फोल्डर के अंदर HTTP के अंदर, तो अब आपको एक फोल्डर और मिलेगा जो कि मिडिलवेयर के नाम से है और इसके अंदर आपको मिलेगा यूज़र मिडिलवेयर करके। और यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि जो एडमिन है वो हमारा यूज़र का जो पेज है, यूज़र डैशबोर्ड है, उसको ना देख सके। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इफ़ ऑथ चेक, है ना, कि बंदा ऑथेंटिकेट होना चाहिए, साथ ही जो ऑथ है और जो यूज़र है अपना और वो एडमिन नहीं होना चाहिए। तो नहीं होने के लिए आपको यहाँ पर नॉट का साइन लगाना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से। और अगर नहीं होता है तो उस केस में आप उसको जाने दो, अदरवाइज आप उसको एक एरर मैसेज आप दिखा सकते हो कि 403 का। और अगर आप यहाँ पे मैसेज पास करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस पेज, है ना। आप इसको सेव करें, यहाँ पर आते हैं और एक बार करते हैं इसको रिफ्रेश। हाँ, इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने ये मिडिलवेयर इम्प्लीमेंट ही नहीं किया अभी। तो मिडिलवेयर हम लोग एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। राउट्स के अंदर चलते हैं, वेब के अंदर, और ये हमें इम्प्लीमेंट करना रहेगा यहाँ पर,
ठीक है। तो आप यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो उसका मिडिलवेयर, और मिडिलवेयर आप रखोगे यहाँ पर यूज़र मिडिलवेयर करके, और ये हो गया आपकी क्लास करके, है ना, यूज़र मिडिलवेयर। और ये आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कि है ऐप HTTP मिडिलवेयर यूज़र मिडिलवेयर, और उसको आप यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो आप इस तरीके से भी आप इसको अरेंज कर सकते हो, है ना, इस तरीके से, या इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं वापस से, और अब देखिए आ रहा है, अगर हम लोग डैशबोर्ड वाले पेज पर जाते हैं तो यार यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस पेज, ठीक है, ओके। आप चाहो तो आप उसको रीडायरेक्ट बैक भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर एरर पेज अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो तो आप उसको रीडायरेक्ट बैक कर सकते हो, और वो आप कहाँ पर लिखोगे, यहीं मिडिलवेयर वाले में, यहाँ पर अबाउट जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वहाँ पर आप रीडायरेक्ट का कोड आप यहाँ पर लिख सकते हो भाई, रिटर्न रीडायरेक्ट बैक, जो भी आप एरर मैसेज दिखाते हो वो भी आप दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो, ठीक है, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर एडमिन के होम पेज पे जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, बट यूज़र के डैशबोर्ड वाले पेज पे नहीं जा सकता, है ना। एडमिन का डैशबोर्ड मैं ऐसे देख सकता हूँ, बट उसका नहीं, ओके। इसको लॉग आउट करते हैं एक बार, और एक बार हम लोग नॉर्मल लॉगिन वाले पेज पे चलते हैं, और यहाँ से यूज़र को हम लोग यहाँ से लॉगिन कर देते हैं, एक नॉर्मल यूज़र जो बनता है, ठीक है। ये होम पर लेके जा रहा है बार बार, और ये होम पर इसलिए लेके जा रहा है बिकॉज चारों तरफ इन्होंने होम लिखा हुआ है, बट यहाँ पर डैशबोर्ड कर दिया है हमने। इससे अच्छा कि हम लोग अपने रिसोर्सेज के अंदर ही चेंज कर देते हैं, ओके। वेलकम में होगा, ये रहा डैशबोर्ड लिखा हुआ है, तो आप इसको होम कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर मिस्टेक है मेरे ख्याल से लारावेल के साथ में, यानी कि इस पैकेज के साथ में, ओके। यहाँ पर आए हम लोग लॉगिन वाले पेज पे। अब आप यहाँ पर लॉगिन वाले पेज पे जा सकते हो, और ये आपको होम वाले पेज पे लेके जाएगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये बंदा एडमिन के डैशबोर्ड वाले पेज को एक्सेस कर सकता है, नहीं कर रहा है, होम है, सॉरी, ओके। तो देखिए ये एक टेस्ट यूज़र है, बट वो एडमिन वाले बंदे को भी देख पा रहा है ना। तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अपने मिडिलवेयर के थ्रू। तो जैसे हमने एक यूज़र मिडिलवेयर बनाया था, ऐसे ही हम लोग एक और मिडिलवेयर बना सकते हैं जो कि होगा आपका एडमिन मिडिलवेयर करके। तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखूँगा एडमिन मिडिलवेयर, और यहाँ पर यूज़र की जगह पे आप लिख सकते हैं एडमिन। यहाँ पर क्या रहेगा कि ये नॉट वाला सिंबल आप यहाँ से हटा सकते हो, कि अगर यूज़र अगर एडमिन रहेगा तभी अंदर जा सकता, नहीं तो नहीं जा सकता। और यही सेम चीज़ अब आप ये जो मिडिलवेयर आपने बनाया हुआ है इसको आप यहाँ पर लगा सकते हो, है ना। बस फर्क रहेगा कि अब यहाँ पर आपका रहेगा एडमिन मिडिलवेयर इस तरीके से, है ना। और इसको आपको यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, एडमिन होम एडमिन लॉगिन कंट्रोलर, ये रहा यूज़र मिडिलवेयर, और ये रहेगा आपका एडमिन मिडिलवेयर करके, है ना। अब आप इसको यहाँ पर सेव करें, यहाँ पर आते हैं तो अब देखिए यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस पेज। अब ये एडमिन के लिए चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे के पेज अब एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे डैशबोर्ड आ रहा है, बट यहाँ पर अगर आप डैशबोर्ड पे जाओगे तो ये यूज़र के होम पे लेके जाएगा, ठीक है। यूज़र का होम यानी कि यूज़र एक नॉर्मल यूज़र यहाँ पे लॉग्ड इन है, बट अगर वो एडमिन के अगर वो पेज देखना चाहता है, एडमिन का होम पेज, तो वो नहीं देख सकता क्योंकि उसको एरर मैसेज मिलेगा, है ना। और यही सेम चीज़ हमने किया था एक यूज़र के साथ में भी, कि अगर एडमिन लॉग्ड इन है तो वो यूज़र का पेज नहीं देख सकता है ना। तो दोनों हमारे सेपरेट हो गए, दोनों हमारे एक दूसरे के पेज नहीं देख सकते हैं, और वो हमने अचीव किया था अपने मिडिलवेयर के साथ में। यहाँ का कोड थोड़ा सा हम लोग और अच्छा बना सकते हैं राउट ग्रुप करके। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं राउट प्रीफिक्स हो जाएगा आपका यहाँ पर एडमिन करके, है ना। और एडमिन क्या है, जो हम लोग यहाँ पर यूआरएल में प्रीफिक्स दे रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं एडमिन, है ना। तो हम लोग बार बार लिख रहे हैं एडमिन लॉगिन एडमिन होम, तो ये जो एडमिन है ये आपका प्रीफिक्स हो गया। और फिर आप यहाँ पे नेम भी आप डाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका एडमिन डॉट करके, और फिर आप यहाँ पे इसको ग्रुप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एक फंक्शन पास करेंगे,
और बस आपका हो गया काम। और ये जो भी राउट्स हैं ये सारे राउट्स आप उठा करके आप इसके अंदर डाल सकते हो, है ना। यहाँ से अब आप एडमिन हटा सकते हो, ठीक है। आपका रहेगा एडमिन, क्योंकि प्रीफिक्स में एडमिन है तो एडमिन लॉगिन हो गया, है ना। एडमिन यहाँ पर ये हो गया, ओके। फिर यहाँ पर आपका होम है तो ये एडमिन होम हो गया आपका, है ना, एडमिन कंट्रोलर। और ये नेम के साथ में भी अब आपको यहाँ पर एडमिन डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपने एडमिन डॉट लगाया हुआ है। तो इसको आप सेलेक्ट करके आप इसको हटा सकते हो, ठीक है, ओके। यहाँ पर जो आपका मिडिलवेयर है, एडमिन मिडिलवेयर, आप ये चाहोगे कि ये जो मिडिलवेयर है इसके साथ में आपका ऑथ मिडिलवेयर भी रहे, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे ग्रुप बना सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे राउट मिडिलवेयर, और यहाँ पर आप पास कर दोगे ऑथ मिडिलवेयर सबसे पहले, और फिर आपका रहेगा यहाँ पे एडमिन मिडिलवेयर करके, है ना। और ये आप यहाँ पे क्लास पास कर दोगे, और इसको भी आप यहाँ पे ग्रुप कर सकते हो। आप यहाँ पे फंक्शन पास करोगे और इसके अंदर फिर आप इस वाले राउट को भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब आप यहाँ से इस मिडिलवेयर को हटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि अब जो भी एडमिन के जो मिडिलवेयर है, जैसे कि ये वाले मिडिलवेयर वो आपके गेस्ट मिडिलवेयर हो गए, है ना। गेस्ट बंदा इसको देख सकता है, लॉग्ड इन बंदा नहीं देख सकता। और यहाँ पे जो मिडिलवेयर है ये सारे ऑथेंटिकेटेड बंदों के लिए। तो सबसे पहले आपको ऑथ यहाँ पे रन करना है, ऑथ रन करने के बाद आपको यहाँ पे मिडिलवेयर आपको रन करना है ना। और यही सेम चीज़ आपका यहाँ पर है, आपका राउट है, गेट है, होम, और यहाँ पे आपका एडमिन जो यहाँ पे प्रीफिक्स लगाने के साथ में, तो वो भी यहाँ पर है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हम लोग यहाँ से एडमिन लॉगिन पेज को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए एडमिन लॉगिन आ रहा है, और यहाँ से एडमिन लॉगिन हो भी सकता है। लॉगिन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए एडमिन के होम पेज पे यहाँ पर ये जा चुका है, और यहाँ से ये फिर लॉग आउट होगा तो ये आप इजीली आपके होम पेज पर यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो अभी भी वैसा ही चल रहा है जैसा इसको चलना चाहिए, बस हमने क्या किया कि हमने राउट को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया है ना अपने हिसाब से। ओके, अभी एक इशू आप यहाँ पर देखोगे कि अगर मैं यहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा admin@admin.com और यहाँ पे पासवर्ड 1 और मैं लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद भी मैं लॉगिन पेज देख सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर सकते हो। आप चाहोगे तो आप यहाँ पे एक और मिडिलवेयर आप यहाँ पे बना सकते हो। आप यहाँ पे लिखोगे PHP आर्टिजन मेक मिडिलवेयर, और वो हो जाएगा आपका गेस्ट एडमिन मिडिलवेयर, है ना, जो कि गेस्ट बंदा ही देख सकता है, ऑथेंटिकेटेड बंदा नहीं देख सकता उस चीज़ को। तो जो गेस्ट एडमिन मिडिलवेयर है वो आपका रन होगा इन 2 राउट्स पे, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे आपने इसको बनाया था वैसा ही सेम। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे ऑथ नहीं रन होगा, यहाँ पे सिंपल गेस्ट रन होगा, है ना। तो गेस्ट की जगह पे हम लोग डायरेक्ट अपना एक जो हमने बनाया था गेस्ट का, गेस्ट एडमिन मिडिलवेयर, वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इन वाले राउट्स को सिर्फ गेस्ट बंदा ही देख सकता है, जो एडमिन का जो गेस्ट है ना, और ये सिर्फ ऑथेंटिकेटेड बंदा ही देख सकता है। तो ये जो गेस्ट एडमिन मिडिलवेयर इसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट भी किया हुआ है। और अगर आप यहाँ पर आते हो मिडिलवेयर के अंदर, यहाँ देखिए गेस्ट एडमिन मिडिलवेयर भी हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि इफ़ ऑथ करके है ना, ऑथ चेक, अगर ये ऑथेंटिकेटेड बंदा होता है तो ये उसको अबॉर्ट कर देगा, है ना, ये इसको अबॉर्ट कर देगा, और यहाँ पर 403 का एरर भेज सकता है, जो भी आप भेजना चाहें, है ना। और यहाँ पर आप मैसेज के तौर पे पास कर सकते हैं कि भाई, या फिर हम लोग इसको रीडायरेक्ट करते हैं, ऐसा करते हैं तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट, है ना, रिटर्न रीडायरेक्ट राउट
इसको हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे admin.home पेज पर, ठीक है। तो अगर ये ऑथेंटिकेटेड बंदा है, यहाँ पर हम लोग चेक भी कर सकते हैं वैसे कि वो यूज़र है या फिर आपका एडमिन है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऑथ यूज़र इज़ एडमिन, है ना। तो अगर वो एडमिन हुआ तो यहाँ पर भेजेगा। एल्स में क्या होगा, अगर वो एडमिन नहीं होता है और वो ऑथेंटिकेटेड बंदा होता है तो उस केस में वो क्या करेगा कि वो यूज़र के होम पेज पर भेजेगा, है ना, यानी कि नॉर्मल जो अपना होम है वहाँ पर, ठीक है। तो अगर वो एडमिन होता है तो वो एडमिन के होम पेज पे जाएगा, एडमिन के डैशबोर्ड पे। अगर वो एक नॉर्मल यूज़र होता है और वो ऑथेंटिकेटेड बंदा होता है तो वो अपने होम पेज पर चला जाएगा। इसको हम लोग चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए आपका एडमिन वाले होम पेज पर मुझे रिडायरेक्ट कर दिया इसने, है ना, एडमिन के डैशबोर्ड पे। ओके, अगर मैं लॉग आउट होता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पर लॉगिन पर चलता हूँ और मैं यहाँ से यूज़र के क्रेडेंशियल से मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पर हूँ जो कि यूज़र का डैशबोर्ड है, बट मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर एक्सेस करने के लिए एडमिन के लॉगिन वाले पेज को। क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑथेंटिकेट बंदा हूँ तो देखिए मुझे ये यूज़र के डैशबोर्ड पर ही वापस भेज दिया। देखिए होम पेज पर आ गया ना, ये बहुत जल्दी हो गया। ये जगह एडमिन लॉगिन, देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ये मुझे होम पेज पर भेज दिया, है ना। तो ये ऐसा हुआ है इस मिडिलवेयर की वजह से, है ना, कि अगर बंदा अगर एडमिन होता तो उसको एडमिन के होम पेज पे भेज दो, नहीं तो आप उसको यूज़र के होम पेज पर भेज दो क्योंकि वो ऑथेंटिकेटेड बंदा है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिनारियो हो गया आपका मिडिलवेयर का। तो इसके अंदर मेरे ख्याल से आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा कि हमें मिडिलवेयर कैसे हैंडल करना है लारावेल के अंदर, और आप मल्टीपल ऑथेंटिकेशन सिस्टम आप इसी तरीके से आप बना सकते हैं मिडिलवेयर का यूज़ करके सिंपली, है ना। आपको कोई बहुत ज़्यादा झंझट नहीं पालने की ज़रूरत है। आप ईजिली आप इसी तरीके से जो भी आपके ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो सारे आप यहाँ पे बना सकते हो नॉर्मल आप मिडिलवेयर्स का यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास बूट स्ट्रैप की भी चीज़ें हैं, है ना। ऑथ के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर देखिए ये सारे बूट स्ट्रैप के कोड है। तो आप इजीली आप यहाँ पर इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से आप इसको डिज़ाइन भी कर सकते हो बूट स्ट्रैप का। जैसे कि आपको मान लीजिए जो लॉगिन जो लैंडिंग पेज है एडमिन का उसको आपको चेंज करना है ना। आपको इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि इसको हमें सेंटर में लेके आना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर आओगे और यहाँ देखिए एडमिन लॉगिन दिखा रहा है, आप यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट सेंटर जो कि बूट स्ट्रैप का कोड है आपका, है ना। तो ये आपका देखिए सेंटर में आ गया, है ना। आप इसको बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहते हो, है ना, तो आप इजीली आप यहाँ पे बैकग्राउंड आप उसका चेंज कर सकते हो, या आप इसको सक्सेस की जगह पे यहाँ पे डार्क कर सकते हो, है ना। आप यहाँ पे टेक्स्ट वाइट कर सकते हो। मतलब जो भी आपके बूट स्ट्रैप के जो कोड होते हैं इजीली आप वो सारी क्लासेस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, है ना। लॉगिन जो आपका ये जो बटन है इसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे नीचे आओगे, आप यहाँ पे प्राइमरी लिखा हुआ है तो आप इसको डार्क कर सकते हो। तो ये आपका पूरा एक एडमिन का जो इंटरफेस है ये पूरा आपका यहाँ पर चेंज हो चुका है ना। तो यहाँ पर हमने एडमिन को लॉगिन करा लिया। इसी तरीके से अगर आप यूज़र के क्रेडेंशियल से अगर आप लॉगिन होने की कोशिश करोगे तो ये आपको मना कर देगा, है ना। अगर आप यहाँ पर लॉगिन एडमिन के क्रेडेंशियल से अगर आप होते हो तो आप इजीली आप यहाँ से लॉगिन आप हो सकते हो। ओके, जो पासवर्ड था वो हमने गलत डाल दिया था। ठीक है, ये आपका एडमिन का डैशबोर्ड हो गया, है ना। यहाँ पर अगर आप चाहोगे तो आप Vue.js का भी आप यूज़ कर पाओगे। तो हमने Vue.js भी हमने इंस्टॉल किया हुआ था। देखिए यहाँ पर कंपोनेंट बना हुआ है एग्जाम्पल कंपोनेंट करके, है ना, ये रहा। आप इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आओगे। देखिए यहाँ पर बता रखा है इसने कि कैसे यूज़ करना है, और ये रहा आपका एग्जाम्पल कंपोनेंट यहाँ पर बना हुआ है। आप सिंपल आप उसको इस तरीके से आप अपने डैशबोर्ड वाले पेज पे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको लॉग, ये रहा। यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर सकते हैं। आप इसको सेव करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो देखिए ये रहा आपका एग्जाम्पल कंपोनेंट, और ये आपका कंपोनेंट आ रहा है आपके इस वाले कंपोनेंट से, यानी कि Vue.js के अंदर से, यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं Vue.js, इस तरीके से सेव करें, यहाँ पर है तो देखिए Vue.js यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अगर आप ये चाहते हो कि जो अपना एडमिन का जो पूरा इंटरफेस है, जो यहाँ पर एडमिन का जो पूरा चीज़ें हैं वो सारी हमारी Vue.js के अंदर है, तो आप
अब आप यहाँ पर डैशबोर्ड वाला पेज पे यानी कि एडमिन का जो होम पेज है इसके अंदर अब आप सिर्फ चाहोगे तो आप सिंपल आप यहाँ पे सिर्फ बूटस्ट्रैप का यूज़ करके भी आप यहाँ पे बना सकते हो ना। तो आप यहाँ पे कार्ड की जगह पे आप सिंपल आप एक एग्जाम्पल कंपोनेंट जो आपका बूटस्ट्रैप का है उसको आप यहाँ पर यूज़ कर पाओगे, और उसके अंदर आप राउटिंग सिस्टम या जो भी आप डालना चाहते हो वो सब कुछ आप यहाँ से ये सब हटा करके आप अपना कर सकते हो, है ना। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।